ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 89वीं त्रिपदी में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार राधा रानी कृष्ण के चित्त को अपने रूप और सौंदर्य से आकर्षित करती हैं। वो सभी प्रियाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आह्लादनी शक्ति है भगवान की, और जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी प्रेयसियां हैं, वो सभी उनकी अंशभूता हैं, उनकी काय व्यू रूपा हैं। इस प्रकार से सभी दिशाओं को अपने रूप सौंदर्य से सबके मन को हरण करने वाली श्री राधा रानी जो है, वो उनकी जो साड़ी है वो भी अनुराग रंग की है, अर्थात अरुण वर्ण की है, और उन्होंने उत्तरीय जो दुपट्टा ओढ़नी ली हुई है वो नीले रंग की, क्योंकि कृष्ण का रंग जो है वो नीला है, मेघ के समान। और उनके श्री विग्रह के ऊपर अनेक प्रकार के मणिमय आभरण जो हैं धारण किए हैं। राधा रानी के 12 आभरण हैं और 16 श्रृंगारों का वर्णन जो है शास्त्रों में किया गया है। उसके विषय में हम लोग श्रवण किए। अब 90वीं त्रिपदी है, उसमें कह रहे हैं कि युगल सरकार का जो सौंदर्य है, रूप सौंदर्य, जो एक दूसरे की सन्निधि में अत्यंत अतिशयता को प्राप्त करता है, उसका जब सखियां मंजरियां उसका पान करती हैं तब उनको क्या अनुभूति होती है। तो इस विषय में अब 90th जो त्रिपदी है उसमें कह रहे हैं, करिया लोचन पाना रूप लीला दूहू गाना आनंदे मगन सहचरी वेद विधि अगोचर रत्न वेदीर पर सेवा नीति किशोर किशोरी सेवा निधि किशोर किशोरी। ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि युगल माधुरी और प्रेम माधुरी, जो राधा कृष्ण की जो प्रेम माधुरी है और रूप माधुरी, उसका किस प्रकार से सखियों के द्वारा आस्वादन किया जाता है वो बता रहे हैं। सहचरी जो है अपने नेत्रों से दोनों की रूप सुधा का पान करती हैं। करिए लोचन पान रूप लीला दुहु गान, दोनों की रूप और जो दोनों की लीलाएं हैं उनका आनंद में मग्न होकर गान करती हैं। तो रूप का तो अपने नेत्रों के द्वारा पान करती हैं और लीलाओं का आनंद मग्न होकर गान करती हैं। आनंद मगन सहचरी। और युगल किशोर जो है वो कहां पर विराजमान है? रत्न वेदी के ऊपर, निकुंज मंदिर में रत्न वेदी पे विराजमान है। जो रत्न वेदी कैसी है? वेद विधि अगोचर, अर्थात वेदों में, और विधि मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा इत्यादि जो हैं वो भी इस विषय में नहीं जानते कुछ कि रत्न वेदी कहां है जहां पर युगल सरकार विराजमान होते हैं। वेदों में इसका कोई वर्णन नहीं है, अगोचर है उनके। तो इसलिए कह रहे हैं सेवा नीति किशोर किशोरी, अपने मन को कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि रे मन, तू नित्य किशोर और किशोरी की सेवा कर। ऐसे किशोर किशोरी जो निकुंज मंदिर में रत्न वेदी के ऊपर विराजमान है और सखियां उनके जो हैं उनके रूप सौंदर्य का पान कर रही हैं और सखियां उनके जो लीलाएं हैं उसका गान कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो माधुरी है उस हृदय के अंदर स्फुरित हो, उसके लिए यहां प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर।
तो सखियों का जो आनंद है, रसास्वादन है, वो कैसा है कि वो निरंतर उनको घेरे हुए रहती हैं, दोनों को चारों ओर से घेरे होती हैं, और सभी जो है प्रेम रस से बनी हुई हैं। जो उपादान है सखियों का वो है प्रेम रस। तो सभी जो है सौंदर्य में, माधुर्य में और परिहास रस के अंदर अतुलनीय है। मानो प्रेम सिंधु और रस सिंधु उस सखियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो प्रेम सिंधु है कृष्ण और रस सिंधु है राधा रानी। इस प्रकार से तो सौंदर्य माधुर्य का जो कांति है वो नीलकमल और स्वर्ण कमल, कृष्ण नीलकमल है और राधा रानी स्वर्ण कमल की भांति इस मकरंद का जो पान किया जा रहा है वो किया जा रहा है सखियों के द्वारा। रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, कनक जलद गात्रौ नील शोणाब्ज नेत्रौ मृग मद रस भालौ मालती कुंद मालौ तरल तरुण वेशौ नील पीतांबरेशौ स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रौ। जो कनक के समान और मेघ के समान शरीर वाले हैं, जो नील कांति और अरुण कांति को धारण किए हैं, नील शोणाब्ज नेत्र, उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, नील और अरुण, जो कस्तूरी तिलक से भूषित भाल वाले हैं और मालती और कुंद माला से मंडित हैं, जो नील और पीतवट वस्त्र पहने हुए हैं। राधा रानी नीलांबर पहने हैं और कृष्ण पीतांबर पहने हैं। ऐसे जो राधा कृष्ण हैं निभृत निकुंज में विराजमान, उनका तुम स्मरण करो। तो यहां पर दोनों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से वो विराजमान है निभृत निकुंज के अंदर। तो सखियां जो हैं इस युगल माधुरी का जो है पान कर रही हैं अपने नेत्रों के द्वारा और उनकी लीलाओं का अपने कंठ के द्वारा गान करती हैं। इस प्रकार वो जो है एक प्रकार से जैसे मानो समुद्र के अंदर मछली जो है वो होती है, उसी प्रकार से जो सखियां हैं उनके जो नेत्र कमल हैं वो मछली की भांति उस रूप और सौंदर्य के सिंधु में जो है तैर रहे हैं। अब जो सखी किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, वो भी राधा रानी की सखी ही हैं, लेकिन उनकी एक विशेषता है कि वो रूप माधुर्य का पान करते हुए भी अपनी अपनी सेवा में तल्लीन रहती हैं। कभी भी वो ऐसा नहीं है कि अपनी सेवा को भूल जाएं और माधुर्य का आस्वादन करने लगे, कभी ऐसा नहीं है। तो सखियों की रेस्पेक्ट में, तुलना में यही विशेषता है मंजरियों की कि वो कभी भी अपनी सेवा को नहीं भूलती। तो उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विग्रह है वो सेवा रस से बना हुआ है। यदि सेवा नहीं तो किंकरी नहीं। किंकरी का स्वरूप लक्षण ही सेवा है, निरंतर सेवा, ये किंकरी का स्वरूप लक्षण है। तो सेवा का भाव इतना उत्कट रूप से विराजमान है कि वो अपने द्वारा जो आनंद का अनुभव हो रहा है उनको, उसका भी त्याग कर देती है। यदि सेवा में व्यवधान हो जाए, थोड़ा सा भी व्यवधान होगा तो अपने को धिक्कारने लगती हैं वो, यही विशेषता है। तो इसी बात को ठाकुर महाशय ने जो है अपनी प्रार्थना में बताया है, अरुण कमल दले सेज बिछाई बो बसाई बो किशोर किशोरी अलका आवृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गोरी। यहां कहते हैं कि अलका आवृत, अलका आवृत अर्थात अलकावली से जो आवृत मुख है, अत्यंत मुख कमल अत्यंत मनोहर है। अलका आवृत मुख पंकज मनोहर, अत्यंत मनोहर मुख है। और मरकत श्याम गोरी, मरकत श्याम हेम गोरी, और मरकत मणि की भांति जो है श्याम सुंदर है, और जो राधा रानी है वो स्वर्ण की भांति हेम गौरी। इस प्रकार दोनों ही जो है नील कमल और स्वर्ण कमल की भांति दमक रहे हैं माधुर्य से। तो राधा रानी की जो तप्त कांचन छटा है उसने श्री कृष्ण की जो
नव जलधर के समान कांति है उसको मरकतमणि की तरह कर दिया है, थोड़ा सा श्यामल कर दिया है उसको। और उधर कृष्ण की जो श्याम कांति है उसने श्री राधा जी की जो स्वर्ण कांति है उसको और अधिक गौराभ कर दिया है और अधिक बढ़ा दिया है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं मरकत श्याम हेम गौरी। तो यहां पर श्याम और गौरी दोनों का अद्भुत परस्पर संबंध है, मिलन है। तो दोनों ही जो हैं एक प्राण है, एक आत्म भाव है और निरंतर एक ही रस का आस्वादन करते हैं। दोनों एक ही आनंद और एक ही चेष्टा करते हैं, एक ही प्रकार की। ऐसे वृंदावन के अंदर जो है गौर और नीलात्मक जो युगल हैं उसका स्मरण करने के लिए यहां पर कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, प्रार्थना है, प्राणेश्वरी कबे मोरे हबे कृपा दीठी, कबे मोरे हबे कृपा दीठी, आज्ञेय आनिया कबे विविध फूल वर, वचन सुनबो दूरी मीठी, मृग मद तिलक सिंदूर बनायब, लेपब चंदन गंधे, गाथी मालिता फूल हार पहिराओब, धाओयाब मधु कर वृंदे। युगल सरकार की सेवा करने के लिए राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राणेश्वरी, कबे मोरे हबे कृपा दीठी, दीठी माने दृष्टि, आप कब मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगी। वो दिन कब आएगा जब मैं आपके आदेश से अथवा आपकी जो सखियां हैं उनके आदेश से विविध उत्तम प्रकार के पुष्प और जो अभी तक भौरों के द्वारा सूंघे नहीं गए हैं ऐसे पुष्प चयन करके लाऊंगा और तुम लोगों की मधुर वचनामत जो आपका जो मधुर वचन है उसका अपने कानों से पान करूंगा। वचन सुनुबो दुही डिबीठे। फिर आगे कहते हैं कि मैं जो राधा माधव के श्री अंग हैं उन पर मृगमद आदि के जो तिलक है वो कब लगाऊंगा और राधा रानी के ललाट पर मांग में सिंदूर रचना कब करूंगा, उनके ऊपर सुगंधित चंदन का लेप कब करूंगा। आगे कहते हैं, गाथी मालती फूल पहिराओब, धाओयाब मधुकर वृंदे, ललिता कबे मोरे बीजन देओब, बीजब मारुत वंदे, श्रम जल सकल मिटब दुकलेवर, हिरब परम आनंदे, नरोत्तम दास आशपद पंकज, सेवन माधुरी पाने, हो बदि हेनो दिन नाका देखिया कोनो चिन, दूजन हेरब नयाने। मालती पुष्प के हार तैयार करके कब आपको पहनाऊंगा, कब माल्य गंध से जो आपके मुखारविंद का सौरभ है उससे आकृष्ट होकर जब भौरों का दल आपके मुखमंडल के चारों ओर झंकार करेगा, गुंजार करेगा और आप उसकी बाधा से जो है परेशान होंगे, तो कब मैं उन भ्रमरों को भगाऊंगा। फिर ललिता सखी कृपा करके जब युगल को पंखा झलने के लिए मेरे हाथ में पंखा देंगी तो मैं फिर युगल की मृदु मंद से हवा उनको करूंगा। युगल के श्रीअंगों में जब श्रम जल आ जाएगा तो उसको सुखाने के लिए इसको देखकर मुझको जो आनंद की प्राप्ति होगी उसका आस्वादन करूंगा। युगल की इस प्रकार की जो पाद पद्म सेवन की मेरी एकांतिक अभिलाषा है उसको मेरे हृदय के अंदर ये अभिलाषा जागती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे हृदय में इस प्रकार की लालसा जो है जाग रही है कि लेकिन हाय, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं आपकी युगल माधुरी का जी भर के आस्वादन करूंगा। अभी तो इसका कोई मुझे ऐसा आभास नहीं लगता है कि मेरा इस प्रकार का कोई आने वाले समय में सौभाग्य उदय होगा, लेकिन फिर भी
मैं जो है इस वासना को अपने हृदय में रखे हुए और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कभी तो ऐसा दिन आए। तो यहां पर बताया गया कि ललिता जी जो हैं कब मेरे हाथों में पंखा देंगी जिससे कि मैं उनको पंखा करूंगा। तो यहां पर ललिता जी के अनुगत्य में है रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अनुगत्य में ही जो है किंकरी सेवा करती है। तो ललिता सखी ही जो है हमको उस सेवा में नियुक्त करती हैं। मुख्य रूप से सखी तो वही है ना, जो ललिता जी का अष्टक है उसमें यही बात बताई गई है। याम कामपि ब्रज कुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवीम अनुरुध्यमानाम सद्यस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीम देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। याम कामपि ब्रजकुले, अर्थात इस ब्रज कुल में जो वृषभानु महाराज की पुत्री हैं वृषभानु जाया, उनके लिए उनके प्रति कामपि माने जो कोई भी, कहीं पर या माने जो भी, प्रेक्ष्य माने देखकर, और स्वपक्ष अपने पक्ष की लगती है। तो कहते हैं कि ललिता जी जब कहीं भी ब्रज में किसी युवती को देखती हैं और उसे लगता है कि ये मेरी जो प्रिय सखी हैं श्रीमती राधा, उनके प्रति स्वपक्ष की गंध से जो है भावित है, अर्थात राधा रानी की सेवा करना चाहती है, तो उसका अनुसरण करना चाहती है, अनुरुध्यमानाम अनुगत्य करना चाहती है। तो क्या करती है वो, सद्य तत् इष्ट घटनेन, तुरंत ही उसकी जो इच्छा है उसको घटनेन माने पूरा कर देती हैं, और कृतार्थयन्तीम उसको कृतार्थ करती हैं। तो जब ये जान लेती हैं कि कोई सखी या कोई भी रमणी इस ब्रज कुल के अंदर कृष्ण राधा जी की सेवा करना चाहती हैं, तो तत्क्षण उसको उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके और उसको अपने पक्ष में जो है शामिल कर लेती हैं, राधा रानी की सेवा में नियुक्त कर देती हैं। तो यहां पर ललिता जी का आश्रय अनुगत्य दिखाया है, वही जो है सेवा प्रदान करती हैं सभी को। तो हमारी जो रागानुगा भक्ति है गौड़ीय वैष्णव साधकों की, ये अनुगत्यमय भक्ति है। राधा किंकरियों की भक्ति अनुगत्य, रूप मंजरी के अनुगत्य में, ललिता सखी के अनुगत्य में, और इनका जो स्वरूप है उसके विषय में बताया है किंकरी का क्या स्वरूप है। श्री राधा पाद पद मच्छवि मधुतर प्रेम ज्योतिरेकाम बोधेरोदभूत फेनस्तव कमल तनु सर्ववैदग्ध्य पूर्णा कैशोर व्यंजितास्तद घन रूप घन श्री चमत्कार भाजो दिव्यालंकार वस्त्रा अनुसरत सखे राधिका किंकरीस्ता। कहती हैं कि जो राधा चरण कमलों की छवि की ज्योति की एकमात्र सिंधु है, उसी सिंधु से जब फेन उत्पन्न होता है तो उस फेन के द्वारा ही जिनका शरीर बनाया गया है। देखिए, राधा चरण कमलों से जो माधुर्य का छवि का उत्ताल समुद्र प्रवाहित होता रहता है, उस सिंधु के अंदर जो फेन है, जो बुलबुले हैं, उनसे जिसका शरीर बनाया गया है और जो सर्व वैदग्ध्य से भरी है, अर्थात परम चतुर है और किशोरावस्था में है, और घनीभूत तारुण्य छटा तरुणाई जिसके अतिष्ठ अंगों में विराजमान है, वही जो है दिव्य अलंकारों से और वस्त्रों से शोभित उन्हीं राधा किंकरियों का हमें अनुसरण करना है। तो स्वरूप के विषय में बताया है कि राधा चरण सेवा ही जिनका एकमात्र ध्येय है, वही किंकरिया है, उन्हीं का अनुगत्य करना है। और इनका जो सुदिव्य इनके अवयव हैं वो कैसे हैं बताए हैं। किशोर वयस स्फुरत पुरट रुचिशो मोहिनी सुचारु कृश मध्यमा प्रथुनितंब वक्षोरुहा सुरत्न कनकांचित स्फुरत नासिक मौक्तिका
सुवेणी पटभूषणा स्मरत राधिका किंकरी सुरम्या दोरवल्ली वलय गण केयूर रुचिरा क्वणत कांची मंजीरक मणि सुधा तंटक ललिता लसद वेणी वक्षोरुह मुकुल हारावलंबी रुच स्मरान्य सिद्धा कनक रुचिरा ध्यांघ्रेनुचरी। जो वयस में किशोरी हैं, आयु में उज्जवल स्वर्ण वाली हैं, मोहिनी मूर्ति हैं, कटी देश अत्यंत सुंदर कृश है, नितंब पृथुल है, नासा देश उत्तम रत्न और मुक्ता से दोलायमान है, मस्तक के ऊपर उत्तम वेणियां हैं, अंग पर पट्ट वस्त्र शोभित है। इस प्रकार की राधा किंकरियों का स्मरण करो जो परम रमणीय हैं और अपनी भुजाओं में वलय, केयूर, बाजूबंद इत्यादि भूषण धारण किए सुंदर हैं। शब्दायमान करती हुई उनके जो नूपुर हैं और बालियां हैं उनके द्वारा अत्यंत कमनीय हैं। वेणी में और वक्षस्थल पर हारों की कांति से सुशोभित हैं। अन्य प्रेमशील स्वर्णवर्णी जो सोने के रंग वाली राधा किंकरी हैं उनका स्मरण करो। तो यहां पर जो किंकरियां हैं वही हमको सखियां, सहचरियां, यही जो है इन्हीं का अनुगत्य करना है। तो अनुगत्य में सेवा का ही विशेषता है। सेवा तभी मिलेगी जब हम स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अनुगत्य स्वीकार कर लेते हैं तभी सेवा मिलेगी। क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि सेवा हमारी कौन सी है, तो हमको सेवा प्रदान की जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है साधक का तो उसकी सेवा निर्धारित की जाती है। वहां पर कौन सी सेवा तुमको मिलेगी मुख्य रूप से, और बाकी तो सभी सेवाओं में दक्ष होती है किंकरी। ऐसी कोई सेवा नहीं है जो ना कर सके, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक सेवा होती है, अपना एक भाव होता है, तो उस भाव के अनुसार ही वो सेवा करती है। तो इसी सेवा रस को देने के लिए महाप्रभु यहां पर आए थे। विशेष कलयुग में यह महाप्रभु का जो अनर्पित करुणा का अवदान है वो यही है कि ब्रज में माधुर्यमय मंजरी भाव की उपासना। ये साधारण वेद विधि से अगोचर है। यहां कहा ना इन्होंने, वेद विधि अगोचर। विधि का मतलब जो शास्त्र इत्यादि हैं, जो वेद विधि और निषेध का वर्णन करते हैं, और जो हमारे वेद हैं, तो वेदों में तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड है। उपासना कांड को हम थोड़ा थोड़ा स्वीकार करते हैं भक्ति के रूप में, क्योंकि वहां पर समर्पण का भाव है। तो उपासना कांड में भी जो है भगवान के ऐश्वर्यमय भगवत स्वरूप का ही वर्णन है। वहां पर भी माधुर्य नहीं है। ये माधुर्य तो केवल जो है संपत्ति है केवल गौड़ीय वैष्णवों की ही, क्योंकि महाप्रभु इसी को देने के लिए आए थे। महाप्रभु का अवतार जो हुआ था वो क्योंकि लुप्त हो गया था बहुत समय से। पिछले कल्प में महाप्रभु जब आए थे तब इसका प्रचार हुआ होगा। उसके बाद तो कितना समय बीता है जानते ही हम। एक कल्प जो है वो 4,32,000 मिलियन ईयर्स का होता है। एक कल्प 4,32,000 नहीं, 4.32 मिलियन, 4,32,000 मिलियन नहीं, 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो इस विषय में महाप्रभु के विषय में महाप्रभु क्यों अवतीर्ण हुए हैं बताते हैं। श्रीमद् भागवतस्य यत्र परमं तात्पर्य मुटकिंकितम् श्रीवयासकिना दुरन्वयतया रास प्रसंगेऽपि यद् राधारति केलिनागर रसा स्वादैक सद्भाजनम् तदवस्तु प्रथनाय गौरवपुषा लोकेवतीर्णो हरि। अर्थात जो श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है क्या है, भागवत क्या है, सर्व वेदांत सार, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदांत का सार है श्रीमद् भागवत, और उस भागवत का जो तात्पर्य है वो अत्यंत रहस्यमय है, दुर्बोध्य है। व्यासनंदन व्यासिकी जो श्री सुखदेव जी हैं उन्होंने भी रास प्रसंगेपि, रास के प्रसंग में उसको दुरन्वयतया, दूर से ही उसको इंगित मात्र किया है, विस्तार से वर्णन नहीं किया कि वो माधुर्य कैसा है।
ऐसा जो जिसका उन्होंने इंगित मात्र किया है, उसको विस्तार से वर्णन नहीं किया, केवल वही जो राधा रानी के साथ कृष्ण की परम प्रेम श्रृंगारमय लीलाएं हैं उसको आस्वादन करने के लिए, और उस आस्वादन के हेतु सभी जो प्रेम पिपासु हैं, इस जगत के जीव जो भक्त हैं, जो मधुर रस जातीय हैं भक्त भगवान के, उनको प्रदान करने के लिए श्री हरि ही जो हैं गौर रूप से विष्णुमय अवतीर्ण हुए। जो किंकरी है, राधा किंकरी है, उनका एक ही उनका लक्ष्य है कि किस प्रकार से उनको युगल सरकार की सेवा प्राप्त करो। रूप गोस्वामी बताते हैं श्री गांधर्वा संप्रार्थनाष्टक में, कुंजे प्रसून नहीं, उसमें बता रहे हैं वो, त्वां प्रच्छदेन मुदिरच्छविना पिधाय मंजीर मुक्त चरणाम च विधाय देवी, कुंजे ब्रजेन्द्र तयने न विराजमाने नक्तम कदा प्रमुदिताम अभिसारयिष्ये। त्वाम माने आपको, प्रच्छदेन वस्त्र से, और मुदिरह छविना जो मेघ वाला, मेघ की तरीके से आपकी जो मेघ की कांति वाली जो ओढ़नी है उसको मैं आपके शरीर पर आवृत करके और आपके चरणों में से नूपुर को निकालकर, जिससे कि कहीं आवाज ना हो, किसी प्रकार का कोई शोर ना हो, मंजीर मुक्त चरणाम च विहाय देवी, इस प्रकार का विधान करके, और फिर अत्यंत प्रसन्न हुई आपको नंद नंदन से जो सुशोभित निकुंज है उसमें रात्रि में आपको कब पहुंचाऊंगी, तो और किस प्रकार मैं आपका उनसे नंद नंदन से मिलन कराऊंगी। तो किंकरी की एक ही एकमात्र अभिलाषा है कि राधा कृष्ण युगल मिलन, दोनों का किस प्रकार से मिलन हो। जब कुंड वहां पर जब विहार कर रहे हैं युगल सरकार, तो श्रम हो जाएगा, उनकी जो पसीने की बूंदें होंगी उसको कब मैं पंखे से झलूंगी। त्वत्कुंड रोधसी विलास परिश्रमेण स्वेदाम्बुचुम्बी वदनाम्बुरुहश्यौवाम् वृंदावनेश्वरी कदा तरुमूल भाजौ संविजयामि चमरी चय चामरेण। त्वत्कुंड रोधसी, आपका जो कुंड है उसकी रोधसी माने उसके तट पर, विलास परिश्रमेण लीला विलास के श्रम के द्वारा जब पसीने की बूंदे आप दोनों के मुख कमल के ऊपर शोभा पाएंगी, अर्थात आपका जो मुखमंडल है वो पसीनों की बूंदों के द्वारा चुंबित होगा और आप दोनों कल्प वृक्ष के नीचे मणिमय सिंहासन पर विराजमान होंगे, तो फिर मैं एक रत्न दंड से, रत्नों से बना हुआ जो दंड है उससे सुशोभित जो चामर है उससे कब आपको मैं पंखा करूंगी, कब आपके ऊपर मैं चामर डोलाऊंगी। इस प्रकार से सेवा के लिए अत्यंत व्याकुल जो किंकरियां हैं वो, और राधा जी की जो विशेष सेवा करती हैं राधा स्नेहाधिका, वो कहते हैं, सोवत कबहु प्यारी तो ही भरी भरी नैन निहारो, सोवत कबहु प्यारी तो ही भरी भरी नैन निहारो, तुम तो पौड़ी फूलन की शैया, मैं तो वायु करूं तन वसन संभारो, देखो कबहू मुख आवत हासी, देखो कबहू मुख आवत हासी, कोटि प्राण ताहिता छवि पारो, कबहू कहत पिए छोड़ो जी, तब पुलकित गात तो पे जीवन हारो, कबहू आनंद भरी तेरी देह सुहावे, असुआ पौछ संभारो,
भोरी हित यह आस पुजावो, बिन देखे नैन लगत अंधियारों। कहती है, हे प्यारी जू, बड़ी बड़ी तीव्र इच्छा है कि जब आप गहरी नींद में शयन करेंगी तो उस समय मैं अपने नेत्रों से आपकी अनुपम शोभा को एकटक देखने का सुअवसर प्राप्त करूंगी। जब आप फूलों की शैया पर विश्राम करेंगी तो मैं आपको बीजन से आपकी हवा करते हुए आपको शीतलता प्रदान करूं और आपके श्री अंग से जो अस्त व्यस्त वस्त्र हैं उनको संभाल करूं उनकी। जब आप सोते सोते अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेरेंगी तो उस समय आपकी शोभा को देखकर मैं अपने करोड़ों प्राणों को न्यौछावर कर दूंगी। जब श्याम सुंदर आपको पकड़ेंगे तो आप कहेंगे छोड़ो छोड़ो, तब आपकी इस वाणी को सुनकर मैं अतिशय पुलकित होकर अपने जीवन को आपके ऊपर न्यौछावर करूंगी। जब प्रेम रस के आनंद से भरे हुए आपके श्रीरंगों की छवि को देखकर मैं अत्यंत प्रेम विभोर हो जाऊंगी तो मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह निकलेगी। तब मैं सचेत होकर अपने आंसुओं को पहुंचते हुए आपको सावधान करूंगी। इस प्रकार जो है कह रही है कि आप मेरी आशाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करें, क्योंकि आपको देखे बिना मेरी आंखों के आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया है। तो वृंदावन में जो इस प्रकार से रत्न वेदी के ऊपर आसीन है राधा कृष्ण, वो वेदों के भी अगोचर हैं, विधि के भी अगोचर हैं, रहस्यमय उपासना है ये। और हम धन्य कलयुग के जीव हैं जहां गौर अवतार हुआ। गौर गणों में गौरव चैतन्य महाप्रभु के जो गण हैं, जो गोस्वामी हैं, उन्हीं के अनुगत्य में इस प्रकार की सेवा जो है हमको करनी होगी, तभी हमारा अधिकार यहां पर बनता है। तभी प्रभुनंदन जी कह रहे हैं, अरे मूढ़ा गूढ़ा विचिनुत हरिर भक्ति पदवीं, दबीयस्या दृष्ट्याप्य परिचित पूर्वां मुनिवरै, न विश्रम्भश्चित्ते यदि यदि च दौर्लभ्यमेव तत्, परित्यज्याशेषं व्रजत शरणं गौरचरणम्। अरे मूढ़, संबोधन कर रहे हैं पूर्व काल में जो बहुत दूरदृष्टि संपन्न मुनि लोग थे, वो भी जिसका परिचय प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए तो वेदों में इसका वर्णन नहीं है। इस माधुरी का, सौंदर्य का वर्णन वेदों में कहीं नहीं है, क्योंकि उनको इसका परिचय ही प्राप्त नहीं था ऋषियों मुनियों को। उसी रहस्यमय जो श्री राधा माधव की चरण कमलों की भक्ति है, तुम उसका अनुसंधान करो। केवल राधा माधव की चरणों की भक्ति का ही अनुसंधान करो, उसको जानो, उसके तत्व को जानो, उसके प्रति अपना लोभ उत्पन्न करो श्रवण करके साधु संग में। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर कि जो मुनियों को दुर्लभ थी, ऋषियों को दुर्लभ थी, वो तुम्हें कैसे मिल जाएगी, यदि तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई हम तो कलयुग के सामान्य विषयी जीव हैं, तो हमको वो वस्तु क्या मिलेगी जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं मिली। यदि तुम ऐसा विश्वास नहीं है मेरी बात के ऊपर, तुम्हें दुर्लभ लगता है इसकी प्राप्ति, तो कह रहे हैं कि मैं कहता हूं तुमसे कि तुम सब कुछ त्याग कर श्री गौरांग के चरणों में शरणागत हो जाओ। बस इतना ही करो तुम। ऐसा करने मात्र से ही तुमको इस रहस्यमय भजन में अधिकार भी मिलेगा निश्चित रूप से, और ये तुम्हारा सौभाग्य भी उदित होगा। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारा इस सेवा के अंदर अधिकार नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों को भी ये सेवा प्राप्त नहीं हुई है, तो हमारा कैसा हो सकता है इसमें अधिकार? इस प्रकार की संभावना है और लगता भी ऐसा ही है। सुनते भी हम इसी प्रकार से हैं कि हमारा अधिकार तो है नहीं इस सेवा के अंदर, अभी तो ये बहुत दूर की बात है, अभी तो हमारा हृदय बहुत कलुषित है, हम कहां से ये सब बातें कर सकते हैं। इतनी माधुर्यमयी, इतनी सौंदर्यमयी माधुर्यमयी बातें इन करने का तो हमें अधिकार ही नहीं है। ऐसा हमें लगता है, कई बार लगता है कि क्या हमें इस रागोनुगा भक्ति में प्रवेश करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि लगता है कि कहीं हमारी इसके अंदर जो है जड़ काम वासना ना आ जाए। इस प्रकार का एक भय सबके मन में होता है, लेकिन ये केवल भय है, और ये भय तब तक है जब तक हमने अनुगत्य स्वीकार नहीं किया है, जब तक हमने शरणागति नहीं की है। यदि शरणागत हो गए तो भय किस बात का है? भय हमेशा तभी होता है जब हमें किसी चीज के खोने का डर होता है।
अब शरणागत होने के बाद तो हमारा कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ है वो उन्हीं का है, हमारा तो नहीं है ना। तो खोएगा तो भी खो जाए उन्हीं का होगा, नष्ट हो जाए तो भी उन्हीं का होगा, हमारा क्या गया। हमने तो अपना उत्तरदायित्व उनके ऊपर छोड़ दिया ना। जब सब कुछ सौंप ही दिया तो फिर डर का कोई प्रश्न ही नहीं है। महाप्रभु के अनुगत्य में जो गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसामर सिंधु, उज्ज्वल लीनमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी, निकुंज रहस्य सब इत्यादि। इन सब के अंदर ही निकुंज मंदिर का जो रहस्य है उसको यहां प्रकाशित किया गया है इनके द्वारा। और महाप्रभु ने उनको इस प्रकार की स्फूर्ति दी है, उनका यही अभीष्ट था महाप्रभु का कि सभी को इस प्रकार का जो निकुंज का पथ दिखाया जाए कि कौन सा। और रूप गोस्वामी की कृपा है, महाप्रभु की आज्ञा से उनको, क्योंकि महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है वो रूप गोस्वामी के हृदय में ही प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने इस धन्य कलयुग के अंदर, विशेष कलयुग के अंदर सबके लिए इस प्रकार की माधुरी का जो मार्ग है वो अत्यंत सुगम कर दिया है। और हमारे को इस मार्ग के लिए हमारे को पता भी लग गया है, हमें ज्ञान भी हो गया है, हम हैं भी इसी धारा में। यदि हम इस धारा में होकर भी अपने भजन में इस प्रकार आगे नहीं बढ़ते तो ये तो अपने ऊपर ही जो है अत्याचार करने वाली बात हुई। हमारे पास सुविधा भी है, साधन भी है, ग्रंथ भी हैं, गुरुजी भी हैं, साधु भी है, अनुगत्य भी है, हृदय में इच्छा भी है, लोभ भी जागृत हो रहा है धीरे धीरे, फिर भी ऐसा ना करना, तो अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। महाप्रभु ने सबको इसीलिए भेजा है यहां पर। इतने इतने सारे उनके परिकर हैं, सभी लोग एक ही स्वर में एक ही बात कह रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, सभी कह रहे हैं कि किसी प्रकार से इस लोभ को जागृत करो। इतनी इतनी सुंदर लीलाएं जो बताई जा रही हैं राधा जी की, कृष्ण की मधुर लीलाएं, वो इसीलिए कि हमारा लोभ जागृत हो कि कभी हम भी ऐसी कब सेवा करेंगे क्या स्वामिनी की, क्या कभी भी हमारा कभी ऐसा सौभाग्य उदय होगा, क्या कभी गुरुजी हमको भी इस सेवा में नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, जो हमारे लिए ही सबकी सब जो हैं बिल्कुल वैलिड हैं। तो जब हम लोग इस लोक के अंदर अपना साधन कर लेते हैं तब भगवान की जो योग माया है वही हमारे को अंतश्चिंतित देह जो हमने यहां पर जिस भावना से यहां पर सेवा की है उसी शरीर को, उसी के अनुरूप देह को लीला राज्य के अंदर गोपी गर्भ से आविर्भूत करा देती है। यहां पर जब भाव की और प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, भाव स्टेज तक, उसके बाद फिर तो यदि किसी की मान लीजिए आसक्ति की स्टेज भी आ गई है तो वो अपना शरीर छोड़ते हुए तुरंत ही भाव स्टेज भी प्राप्त कर लेता है। ये भगवान का मृत्यु के समय एक विशेष अवदान है कि आगे की जो सीढ़ी है उसको मिल जाती है वहां पर तुरंत उसी समय। तो इस प्रकार जब जो गोपी देह प्राप्त कर लेता है भगवान की जहां प्रकट लीला के अंदर, फिर वो वहां पर अनुगत्य करके और फिर जो है भजन की परिपाटी को सीख कर धीरे धीरे जो है कृष्ण की सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होता है। तो यही लालसा है कि कब रूप मंजरी हमको जो है दासी कहकर और हमारे ऊपर करुणा दृष्टि डालेंगी और हमें अनुचरी के रूप में ग्रहण करेंगी और आदेश देंगी हमको कि अरे दासी इधर आ, जाकर ये सेवा की सामग्री सुसज्जित कर, ये काम कर, वो काम कर। यद्यपि मैं अत्यंत अयोग्य हूं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी उनके जो आज्ञा है उसके अंदर बल भी होता है, क्योंकि गुरु जब कोई आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा को पूरा करने की शक्ति भी देते हैं, ये निश्चित बात है। वरना गुरु आज्ञा नहीं देंगे कोई भी। गुरु की आज्ञा हुई है तो समझिए शक्ति आपके अंदर आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार से, और जब शक्ति आएगी तो हमारा मन पवित्र होगा और पवित्र होकर फिर हम तत्काल उस सेवा कार्य में नियुक्त हो जाते हैं। तो कब हम जो है रत्न थाल के अंदर पुष्पमाला, चंदन,
पान इत्यादि सजाकर स्वर्णझारी में सुवासित जल लेकर शीघ्र ही जो राधा माधव की सेवा में लेकर जाएंगे। ऐसी कब दशा होगी? कैसे कब हम डरते डरते जो है अपनी गुरु मंजरी रूप मंजरी के पीछे खड़े होएंगे? यहां पर डर का अर्थ जो है ये नहीं है कि किसी प्रकार का हमको संसार का डर है। यहां पर जो डर है, यहां पर जो भय है, वो भी एक संचारी भाव के रूप में है। तब हो सकता है राधा जी कृष्ण ये कहें कि ये रूप ये कहां से आई है नई दासी। ऐसा कहेंगे ना कि कहां से आई है, ये कौन है। तब जो है बताएंगे रूप मंजरी कि किसने मेरे को इलाके दी है, क्योंकि परंपरा का विधान है। वहां पर भी कहां से आई है, कौन है, कौन लगती है, संबंध की आवश्यकता है वहां पर। तो रूप मंजरी कहेंगी कि मैंने ही इसको जो है सेवा का अधिकार दिया है और अभी ये सीख रही है सब सेवा करना। इस प्रकार जो है तब राधा रानी जो है प्रसन्न होकर मुझे अपना तांबूल अर्पण करेंगी, प्रसादी तांबूल देंगे मुझको। इस प्रकार की जो लोभ की जागृति है वो धीरे धीरे इन लीलाओं के माध्यम से ही हमारे हृदय के अंदर आती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर जो है ये सब बातें जो हम कर रहे हैं, ये लगता है अभी ऐसे कि हमारे लिए बड़ी दूर की बात है, ऐसा लगता है, लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं तो फिर इस प्रकार के भावों की उत्पत्ति होने लगती है। और रागानुगा भक्त का यही एक अभीष्ट है, यही एक उसके लिए जो है वांछनीय वस्तु है। अन्यथा तो भजन तो सभी कर रहे हैं, भजन तो सभी कर रहे हैं। यहां पर राग कहां हुआ, कृष्ण से प्रेम कहां हुआ, राधा रानी से प्रेम कहां हुआ, स्वामिनी के रूप में कहां स्वीकारा उनको अनन्य भाव से हमने। इस प्रकार की भाव दशा हमें अपने मन की बनानी चाहिए। इतना सब श्रवण करने का यही तात्पर्य है और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। अगले सत्र में हम लोग फिर 91वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।